दुबई पूरा वास्तु पे ही डिजाइन हुआ है। सिंगापुर ये पूरा वास्तु से ही है। बड़े लोग आज भी करते हैं पर बताते नहीं, इसलिए वो बड़े हैं। पिरामिड किसी भी शेप में, किसी भी रूप में आपको अपने घर में नहीं लाना है, चाहे वो बच्चे के खिलौने के पार्ट ही क्यों ना हो। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के आप बैठेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आप मानिएगा कि आपका ये पॉडकास्ट आपको एज ए एंकर, एज ए होस्ट बहुत पसंद किया जाएगा। कई ऐसी डायरेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। दिशा बदल लेना, दशा अपने आप बदल जाएगी। आपके फर्स्ट 50 व्यूअर्स को मैं फ्री निम्रो वास्तु कंसल्टेशन दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यूएस्ट एपिसोड। तो आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाना चाह रही हूँ जो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही डिमांड के बाद हमारे पास आए हैं हमसे डिस्कशंस करने। तो मिलिए अमित जायसवाल जी से, फाउंडर ऑफ वास्तु मंथन। तो अमित जी, थैंक यू सो मच आज हमारे पॉडकास्ट शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्षा जी। थैंक यू। तो अमित जी, पहले तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी इस फील्ड के बारे में। बेसिकली न्यूमरो वास्तु होता क्या है? निम्रो वास्तु होता है निम्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हमने निम्रो वास्तु मैंने नाम दिया है, जिसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके घर के वास्तु को अलाइन करके उसके लिए उपाय देते हैं, या उस एनर्जी को एनहांस करने के लिए हम रेमेडी देते हैं। ओके। तो ये बहुत ही नया टर्म है अमित जी। मतलब जनरली आजकल क्या है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ भी वायरल हो रहा है, लेकिन ये चीज हम आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो ये क्या एक्चुअली में वर्क करती है? वास्तु न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में डेली में वर्क करता है ये? लेकिन न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पूरा काम करती है, पूरे वर्क करती है, अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करें। आप किसी के भी कहने पर या खुद नेम चेंज कुछ कर लेंगे, स्पेलिंग चेंज करके सोचेंगे कि आपने अपनी न्यूमरोलॉजी ठीक कर ली है, तो वो गलत है। वो वैसे ही हो गया जैसे आपने अपने किसी बड़ी बीमारी का इलाज खुद कर रहे हो। तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाकर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत काम करती है और अमेजिंग काम करती है। वास्तु की बात करें तो वास्तु तो बहुत ही पुराना, हमारा तकरीबन 5000 साल से पुराना हमारी विद्या है, जो राजा महाराजा बड़े बड़े मंदिर में हमारे यहाँ पे किए गए हैं। और आजकल तो विदेशों में भी चल रहा है, जैसे यूएस के अंदर आप व्हाइट हाउस देखेंगे वास्तु पे है। ओके। दुबई पूरा वास्तु पे ही डिजाइन हुआ है। अच्छा। दुबई, सिंगापुर ये पूरा वास्तु से ही है। तो वास्तु बहुत काम करता है। बड़े लोग आज भी करते हैं पर बताते नहीं, इसलिए वो बड़े हैं। बड़े लोग जरूर करते हैं, अमीर लोग वास्तु जरूर फॉलो करते हैं पर बताएंगे नहीं। बिल्कुल। तो अमित जी देखिए, आजकल इंस्टाग्राम पे कितने इजीली सारी चीजें अवेलेबल है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज हमें करनी चाहिए या ये चीज हमारे घर ऑफिस के वास्तु के लिए अच्छा है नहीं है? और जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? देखिए, फाइंड आउट के लिए तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना ही होगा। आप खुद, मैं यहाँ पे कुछ बताऊं आपको, मेरा देखने का तरीका है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, या सबसे पहले आप मान लीजिए, आप सब चीजें एक साइड करके मैं केवल आपके मूलांक और भाग्यांक के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, यानी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पे काम कर लिया, और उधर आपने उस जोन के देवता को, उस जोन के ग्रह को आपने घर में एनहांस कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, बैलेंस कर दिया, आपको मेरेकली रिजल्ट मिलने वाले हैं। केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं चेक करेंगे हम, मैं केवल कंडक्टर ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मूलांक भाग्यांक की। सपोज मेरा मूलांक 7 है, भाग्यांक 9 है। मेरे को अपने घर के सेंटर से लेके, ब्रह्म स्थल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरी डायरेक्शन को बैलेंस रखना है। ये जरूरी है। अगर नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें आने वाले हैं। मेरा 9 नंबर है भाग्यांक, वो साउथ की दिशा हो जाती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, मंगल की दिशा है, तो मुझे साउथ अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी हो जाता है। पर निम्रो वास्तु के अंदर जो 9 नंबर है वो प्रॉपर साउथ की दिशा आती है। ये इत्तेफाक कहिए, बाकी सारे नंबर उस ग्रह को रिप्रेजेंट नहीं करते जिसको हमारे वास्तु की दिशाएं करते हैं। केवल एक साउथ 9 नंबर है जो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। वो आप मेरे को साउथ और नॉर्थ ईस्ट, सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट साफ रखूंगा, बैलेंस रखूंगा, वहां दूषित नहीं करूंगा,
तो मेरे जीवन की 70% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करती है, न्यूमरो वास्तु काम करता है। बाकी तो बहुत डीप विषय है, वो हर सबकी कुंडली अलग अलग देख के, लोशो ग्रिड अलग देख करके ही चेक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अमित जी आपने बोला है, तो एक घर में कई अलग अलग लोग भी होते हैं, मदर है, फादर है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, तो ऐसा पॉसिबल है कि सबकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वही वास्तु वर्क करे? तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, घर में 4 सदस्य अगर रहते हैं सपोज, तो घर का वास्तु तो सबके लिए सेम है, वो तो हर एक के लिए अलग अलग नहीं होगा, पर डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग है, सबके मूलांक भाग्यांक अलग होंगे। तो वो हम फैमिली न्यूमरो करते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी में फैमिली न्यूमरोलॉजी करेंगे, उसके बाद उनके घर के वास्तु को देखते हैं। पर घर में 4 सदस्य हैं, मदर, फादर और बच्चे हैं 2, पर हम जो मेन देखते हैं वो घर के मुखिया को देखते हैं, जो अर्निंग सोर्स है, जो मेन मेंबर है, हम मेन उसी पे देखेंगे। अगर वाइफ भी वर्किंग है तो फिर हमें उनका काम, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखनी है, उनके हस्बैंड के साथ उसको चेक करना है, और अब घर के वास्तु को बैलेंस करना है, ताकि अगर एक दूसरे से उनकी प्रॉब्लम क्लैश ना कर जाए। तो अमित जी, जैसे अभी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, पॉडकास्ट से पहले भी आपने बहुत सारी चीजें बताई मुझे, हालांकि हम सारी चीजें नहीं बता सकते, बट जैसे आपने कहा आप भी 7 नंबर है, मैं भी 7 नंबर हूँ, तो काफी सारी चीजें, आदतें मिलती हैं, है ना। एंड ऐसे ही जनरल पब्लिक के लिए भी होता है कि अगर 7 नंबर वाले, तो इसी तरह का उनका पैटर्न होता है। तो अब आप मुझे बताइए, वास्तु, अगर हम न्यूमरो वास्तु की बात करें, तो ये पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल पे कैसे वर्क करेगा? न्यूमरो वास्तु में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बाकी किसी भी डिटेल में ना जाकर के आप केवल 2 नंबर को ले लीजिए, आपका मूलांक और भाग्यांक को, केवल उनको ही लेकर के आपने रेमेडी करी, उनको ही अच्छे से रखा, और घर के वास्तु की जोन, सपोज आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है, तो 4 नंबर की जो दिशा है, 4 नंबर की दिशा आ जाती है हमारी साउथ ईस्ट। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम साउथ ईस्ट काउंट करते हैं, लेकिन वास्तु के अंदर ये नहीं होती है। हमारे को, अगर आपने अपने घर का साउथ ईस्ट सही रख लिया, साउथ ईस्ट आपने क्लीन रखा, मैनेज रखा, वहां किचन है, टॉयलेट नहीं है, वहां पे येलो कलर नहीं है, ब्लू कलर ना के बराबर हो, आपका कैश फ्लो अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि आप 4 नंबर भी है, आपने घर का साउथ ईस्ट भी सही कर रखा है, जो कि उसी को सपोर्ट कर रहा है न्यूमरोलॉजी में, इसलिए करेगा काम। ओके। अच्छा, कई सारे अमित जी वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिसका कोई उपाय ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि कई ऐसी डायरेक्शंस होती है पर्टिकुलर जहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ऑडियंस को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया है, या साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, तो आप इन दोनों जगह की हम रेमेडी बिल्कुल नहीं कर सकते, हम करते ही नहीं है। अगर है तो कुछ दिनों के लिए आप उसे यूज करना बंद कर दो, जब तक आप उस मकान को चेंज ना कर लो, या उस वॉशरूम को आप तोड़ के हटा करके उसे प्लेन ना कर लो। अगर आप कर सकते हो वो, तो आप तोड़ के उसे नॉर्मल कर सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मकान चेंज करना ही करना है। तो अमित जी, कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि घर की एंट्रेंस से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि घर की एंट्रेंस एक बार बन गई तो बन गई, अब उसको बार बार हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते जी। तो उसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उसके लिए घर की एंट्रेंस के बारे में बताया, तो घर का मुख्य द्वार हमारे घर में किसी भी एनर्जी को आने का द्वार है। हम बाहर से भी आते हैं, हम उसी द्वार से अंदर आ रहे हैं, तो एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, वो आने का द्वार भी वही है। घर की एंट्रेंस की अगर बात करें तो मिथ है, और कहीं कहीं लोग कहते भी, सच भी है, कि साउथ को लोग अवॉइड करते हैं, साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना, साउथ एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ भी 2 चीजें हैं, कुछ लोग साउथ फेसिंग करते हैं, कुछ लोग साउथ एंट्री करते हैं। साउथ फेसिंग मतलब जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। साउथ एंट्री मतलब जब आप घर के अंदर आ रहे हैं तो आपका मुंह साउथ की तरफ है, यानी आपकी जो फेसिंग हुई उस समय घर की, वो नॉर्थ होती है। यहाँ कंफ्यूजन रहता है सबको, सब लोग साउथ फेसिंग करते हैं, पर कंफ्यूजन उनको ये रहता है हमेशा कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ या साउथ की तरफ आ रहा हूँ, ये रहता है। तो कोई भी एंट्री बुरी नहीं होती है किसी भी दिशा की, हर दिशा आपके लिए अच्छी है,
पर अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर मैच करती है, बैलेंस करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो वो आपके लिए अच्छी है। अगर हम केवल वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के अंदर हम लोग हर दिशा के हम लोग 8 द्वार मानते हैं। जैसे N1 आपने देखा होगा किसी मैप में वास्तु के N1, N2, N3, E1, E2, E3 से लेके 8 तक होता है। तो किसी भी दिशा की 3 और 4 की एंट्री अच्छी होती है, बाकी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उनके उपाय करके हम लोग उसे सही करते हैं। तो अमित जी, किचन किसी भी घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, राइट? तो कई जगहों पे मैंने ऐसा सुना है कि ये वाले स्पेस में स्पेसिफिकली कोई आग से रिलेटेड काम ना किया जाए। तो ऐसा भी कुछ है कि हम अगर किचन भी अपना बना रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के हम उसको एस्टेब्लिश करें। आपने जैसे पूछा किचन की बेस्ट जोन क्या है, बेस्ट डायरेक्शन क्या है, तो बेस्ट जोन तो किचन का साउथ ईस्ट आता है। पर यहाँ एक ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, साउथ ईस्ट मतलब पूरा किचन, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। हम जब ग्रेडिंग करते हैं तो ब्रह्म स्थान से जो हमारा ग्रेडिंग होती है वो साउथ ईस्ट की तरफ जाती है। आपका सपोज 10 बाई 10 की किचन है तो वो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट में कभी नहीं आ सकता, वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में भी जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक है कि आपका जो चूल्हा है, जो बर्नर है, वो साउथ ईस्ट जोन में आना चाहिए। बाकी पूरी किचन आपकी कैसी भी हो चलेगा। कलर थोड़ा सा यहाँ पे मैं जरूर क्लियर करूंगा कि कलर, आपके स्लैब का कलर यहाँ ब्लैक अवॉइड कीजिएगा, ग्रीन रख सकते हैं, अच्छा है। दूसरा, यहाँ पे जो किचन के हमने डिजाइन करते हैं, जो अलमीरा है कुछ है, वो सब चीजें येलो कलर के नहीं आनी चाहिए, ब्लू कलर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का जोन, बिल्कुल अग्नि वहां से प्रज्वलित होती है, वहां से स्टार्ट होती है। अगर वहां नीला कलर ज्यादा आ गया, यानी कि जल तत्व ज्यादा आ जाता है, तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, जिससे हम कैश फ्लो का जोन बोलते हैं साउथ ईस्ट को, आपके कैश फ्लो पे फर्क पड़ेगा। ओके। तो अमित जी, ऐसे ना कई सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपने बताया, ये चीजें ना नोइंगली अननोइंगली हम लोग करते हैं। जी। तो कहीं ऐसी भी चीजें होती हैं क्या कि हम अनजाने में अपने घर में ले आए, कहीं स्थापित कर दे और उसकी वजह से हमारा हेल्थ, मनी, करियर, इन सब के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हो? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग कोई समुद्र के किनारे घूमने जाता है, गोवा, मुंबई, वहां से सीप सिक्के वो ले आते हैं, बहुत पसंद होता है, लोग वॉक करते हो, पिक वो कर गलत लेते है, वो बहुत गलत है। अच्छा। बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। दूसरा है पिरामिड। पिरामिड किसी भी शेप में, किसी भी रूप में आपको अपने घर में नहीं लाना है, चाहे वो बच्चे के खिलौने के पार्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि पिरामिड के लिए कहा जाता है कि घर में जिस वास्तु के अकॉर्डिंग, जिस जोन में, जिस दिशा में वो रखा होता है, उस जगह को 108 टाइम, 108 टाइम गुना उसको बढ़ा देता है, उस एनर्जी को। अच्छा। चाहे वो एनर्जी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने अपने घर के अंदर एक ऐसी चीज को लेके आ रहे हो, ऐसी वस्तु को लेके आ रहे हो जो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है और बहुत बड़ी, और आप पकड़ नहीं पाओगे प्रॉब्लम हुई क्यों, क्योंकि आप उस खिलौने तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पिरामिड कभी नहीं होना चाहिए घर में। पर्सनली मैं कभी भी वास्तु में पिरामिड की रेमेडी नहीं करता हूँ। ओके। तो मतलब अमित जी, ये तो किसी से भी ये गलती हो सकती है। जी। हम अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं या कुछ डेकोरेशन आइटम लेकर आ रहे हैं, लोग है ना फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो एफिल टावर या वो गीजा टावर वो सब ले आएंगे, तो वो सब मतलब नहीं करना चाहिए हमें। जो पिरामिड की जो बात करते हैं, वो जो हम आई थिंक मिस्र की ज्यादा वो चलते हैं पिरामिड ना, तो हम शौक में उस शेप की कोई चीज ले आते हैं। अगर आप कोई एफिल टावर ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, वो एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो वो आप ला रहे हैं, पर कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत ऊंची है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस में हम सोचेंगे एफिल टावर के बारे में या बुर्ज खलीफा के बारे में, तो बहुत ऊंची और बहुत भारी, बहुत बड़ी आएगा। तो आप उसे साउथ में रखो, आप या साउथ वेस्ट में रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो काम करेगा। नॉर्थ में मत रखना उस सैंपल को भी, वो आपका नॉर्थ भारी कर सकता है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल। तो मुझे ये तो आपने बताई घर की बात,
तो ऐसे ही जहाँ पे हम काम करते हैं, जो हमारा बिजनेस है या शॉप है या हमारा डेस्क है जहाँ हम जॉब करते हैं, वहां के लिए भी बहुत रेलिवेंट होगा कि हम कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, किस समय पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप कुछ ऑडियंस को बताइए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपका काम क्या है। सपोज आपका काम पॉडकास्ट, आप होस्ट हैं, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के आप पॉडकास्ट आप बैठेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आप मानिएगा कि आपका ये पॉडकास्ट आपको एज ए एंकर, एज ए होस्ट बहुत पसंद किया जाएगा। ओके। आप उस पॉडकास्ट में अट्रैक्ट करेंगे जनता को, लोगों को, आपको वो देखेंगे। शायद जो गेस्ट आया है उसकी बात इतने ध्यान से ना सुने, आपके सवाल को ही ज्यादा अच्छे से ले जाएंगे। या दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे साथ पर्सनल मैंने उसको टेस्ट किया था। हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अब एक्सपायर हो चुके हैं वो। हम बचपन से सुनते आए थे कि वो किसी को कुछ भी दवाई देते थे ना, उन्हें पहली खुराक से आराम मिल जाता था। तो मेरे दिमाग में हमेशा चल रही है कि हाँ, जब मैं गुड़गांव आ चुका हूँ, दिल्ली आ चुका, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते थे, फीस देते थे बड़ी बड़ी, पर 7 दिन 10 दिन रिकवर होने में लगते थे। ऐसा उनमें क्या था? तो मैंने एक जानने की कोशिश की वहां जाकर के उनके क्लिनिक में, तो पाया कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते थे, और वो जोन हमारी धन्वंतरी देवी का होता है, जो हमारी सेहत के लिए, जो मेडिसिन के लिए, इन चीजों के लिए होते हैं। Okay. वो उस जोन में बैठ के अगर किसी को मिट्टी भी दे देते ना, शायद वो भी काम कर जाते। अरे वाह। इस तरह से काम करता है आपका जोन। Okay. तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम किस चीज का है और किस डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे लगता है ऑडियंस से आपको कंसल्टेशन लेनी ही होगी क्योंकि अगर हम चाहते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई नया काम खोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है, सब बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट ड्यू टू दिस डायरेक्शंस अगर हमें वो फल नहीं मिलता तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। उसके लिए आप जैसे लोग एक्सपर्ट्स हैं कि उसके लिए हम लोगों को देखा, कोई आता है हमारे पास तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ तो देखते हैं, फिर घर के वास्तु को भी अलाइन करते हैं, फिर उसके ऑफिस को भी डिजाइन किया जाता है। Okay. अगर वो सब चीजें बैलेंस होकर करते हैं तो वो चीजें वो एनहांस होती हैं, वो पावर देती हैं। जो सोच के साथ उन्होंने उस काम को किया है, उसमें उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैंने तो पाया है, अपने कई सारे मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं निम्रो वास्तु की जो रेमेडी, मतलब मिरेकली उनके लाइफ चेंज हुई है। पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और तब जाकर के लोगों को देता हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है तो हम सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी जो आपकी किस्मत है वो आपके साथ चलेगी, पैरेलली चलेगी। बिल्कुल। आपको बस उसे कम लाभ को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, आपकी हानि को, वो हम रेमेडी के थ्रू करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, आपका काम देखेंगे, आपके घर का वास्तु देखेंगे, आपके ऑफिस का वास्तु देखेंगे, और फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में बैठना है, किस डायरेक्शन में आपकी मार्केटिंग टीम हो, किस डायरेक्शन में आपकी प्रोडक्शन टीम हो, या किस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम हो, आपकी पेंट्री हो। वो सब चीजें हम वहां बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ऑडियंस से यही कहना है, बहुत डीप स्टडी है, यूट्यूब के रील्स पे ना जाए, सर से कंसल्टेशन ले, समझे और फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करें। तो अमित जी, मुझे आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपका नाम। जैसे ही मेरी टीम ने मुझे भेजा ना कि ये हमारे गेस्ट हैं और आपका प्रोफाइल खूब अच्छा प्रोफाइल है, खैर, लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट है। तो उसका क्या राज है जो आपने अपना नेम है? नेम न्यूमरोलॉजी में एक नेम न्यूमरोलॉजी होती है, जिसकी वाइब्रेशन हम लोग चेंज करते हैं अपने ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम कभी टोटल 8 नंबर पे आता था, वो मेरे को नहीं सूट करता था। 8 नंबर डरते हैं लोग, शनि को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगल करवाता है, मेहनत ज्यादा करवाता है, जो कि लाइफ में बहुत थी। जब न्यूमरोलॉजी अच्छे डीप नॉलेज ली तो अपने नाम भी मैंने 2 या 3 बार चेंज किए, स्पेलिंग चेंज की। अमित मेरा बिल्कुल ठीक आया है, पर जायसवाल मैंने 2 या 3 बार एक्सपेरिमेंट करे, तब जाकर के ये JAISSWALL किया। अदरवाइज उससे पहले 2-3 और चेंज कर चुका हूँ, पर इसके बाद से काफी चीजें मेरी बैलेंस हुई हैं। और किसी भी क्लाइंट को या कोई भी रेमेडी में
कैमरे पे देने से पहले, अपने किसी क्लाइंट को देने से पहले टेस्ट होते हैं, चाहे वो हम खुद करें अपने आप पर या अपने आसपास पर, हम जरूर करते हैं और बोल के करते हैं कि ये टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। उसके रिजल्ट हम बार बार चेक करते हैं, उनसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन फीडबैक लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कोई अच्छी खबर आई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसको डिजाइन, क्योंकि स्टडी है अमित जी, है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज काम कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो ये तो पूरी स्टडी है। बिल्कुल मेडिसिन की तरह है, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी तो कहते हैं वो 80% लोगों पे अगर सपोर्ट कर गई, सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल है। सेम ये विद्या है, यहाँ तो हम 98% 99% की गारंटी दे जाते हैं, 100% की कोई नहीं दे सकता, कोई भगवान नहीं है, कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। कोई कहे कि मैं आप ये रेमेडी कर लो आप रातों रात मुकेश अंबानी बन जाओगे, तो सॉरी, कोई नहीं बना सकता। मुकेश अंबानी है इसलिए क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी जी के घर में पैदा हुए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, पर उस चीज को वो बहुत ऊपर लेके गए। सेम नंबर के, सेम कंडक्टर ड्राइवर के, सेम डेट ऑफ बर्थ के बहुत सारे पैदा हुए होंगे मुकेश अंबानी जी के टाइम पे, बिल्कुल, और सारे तो मुकेश अंबानी नहीं बन गए। उसका कारण वो जिस देश काल परिस्थिति में पैदा हुए हैं वो वहां के राजा होंगे। मान लीजिए एक सब्जी वाले के घर में सेम डे पे सेम एक बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा हुआ, और वो उसका बाप रेडी लगाता था, सब्जी बेचता था, और हो सकता है कि वो आज सब्जी का होलसेलर। अपने घर में जिस परिस्थिति में पैदा हुआ वहां का तो मुकेश अंबानी बन गया ना। बिल्कुल सेम चीज है, जिस परिस्थिति में आप पैदा होते हो उस परिस्थिति को और कहाँ लेके जाते हो वो डिपेंड करता है आपके नंबर्स को। तो अमित जी माइंडसेट भी मतलब बहुत ज्यादा इसमें फोकस, बहुत जरूरी है। देखिए माइंडसेट का ही खेल है, सारा माइंडसेट है। इस माइंडसेट की बात करें तो हम इस यूनिवर्स में ना, अभी हम इस रूम में है, यहाँ बहुत सारे थॉट घूम रहे हैं, पर हमारे सबकॉन्शियस में वही थॉट जाएगा जो हमारे काम का होगा, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए भेजा होगा। अगर हमने उस पर काम कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पर हमारे दिमाग में सुबह उठ के थॉट आता है, हम सुबह 7 बजे उठे या 8 बजे उठे, आजकल जनरली लोग इसी टाइम उठते हैं, उठ के बालकनी में गए या पार्क में गए और वहां किसी को देखा और उसको देख के उनको लगा कि यार मैं ऐसा बन जाऊं या मेरे पास ये चीज हो। वो थॉट तो यूनिवर्स ने आपको दे दिया, पर आप 10 to 6 की 40,000 रुपये महीने की नौकरी करते हो और आप बात सोच रहे हो 1 करोड़ रुपए महीने की, वो कैसे पॉसिबल होगा? आपको 10 to 6 से बाहर निकलना होगा और 6 के बाद आपको उस टाइम को स्पेंड करना होगा अपने उस थॉट को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स ने तो भेज दिया, आपका काम है आप उसे पूरा करो। बिल्कुल, आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी करना है। बिल्कुल तो स्टेप तो लेना पड़ेगा। और तो हमारे बचपन से आते रहे, मैं अमिताभ बच्चन बन जाता हूँ, बचपन से शौक रहा, पर हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता ना। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों ने, शाहरुख खान ने सोचा होगा और मेहनत की, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचे। मेहनत बहुत जरूरी है, कर्म आपको करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी कंसल्टेशन में भी यही बात बोलता हूँ, आप मुझे 6 महीने दे दो और जो मैं कहता हूँ वो कर लो, पर कर्म करोगे। मैंने आपको रेमेडी दी, मैंने आपके घर में वास्तु को बैलेंस कर दिया, मैंने आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको उपाय दे दिए, ब्रेसलेट्स पहना दिए, आपके रिस्ट वॉच बदल दी, नेम स्पेलिंग चेंज कर दी, पर आप घर पे हाथ धरे बैठे हो, कैसे हो जाएगा? उसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करेगी, वास्तु कैसे काम करेगा? कर्म तो करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपकी दिशा बदलोगे तभी दशा बदलेगी। अरे वाह अदरवाइज आप वहीं हो। ब्लेम करोगे, जायसवाल जी के पास गए थे कंसल्टेशन लेने, फीस ले ली, काम नहीं हुआ, आपने कर्म किया था, आप 10 to 6 में फंसे रहे, टाइम नहीं मिला सर। फैमिली में ये प्रॉब्लम है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए ही आते हैं हमारे पास, उससे निकालने के लिए ही हम रेमेडी देते हैं। तो अमित जी आपने जितनी भी आज चीजें बताई है
मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल डिफरेंट थी। न्यूमरो वास्तु तो वर्ड मैंने खुद पहली बार सुना था, तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आया होगा ये एपिसोड। तो मुझे एक सवाल पूछना है, अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, कंसल्ट करने के लिए तो नंबर पे कॉल ही करना पड़ेगा, पर उत्कर्षा जी, आपके पॉडकास्ट के लिए आपके फर्स्ट 50 व्यूवर्स को मैं फ्री न्यूमरो वास्तु कंसल्टेशन दूंगा। आप अपने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल दीजिए, उसके अंदर डिटेल जो हमें चाहिए वो मुझे आप वो दें, मैं उनको फ्री कंसल्टेशन दूंगा। अरे वाह! तो देखिए कितना अच्छा अमित जी ने आपके लिए कर दिया। 21,000 रुपए अमित जी ने बचवा दिए हैं। 21,000 रुपए कंसल्टेशन चार्ज करते वो फ्री हो गया है। तो अभी आप जाइए, पूरा पॉडकास्ट हमारा देखिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है अमित जी से कंसल्टेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 50 लोगों के लिए है। तो फटाफट से फॉर्म फिल करो और अमित जी से कंसल्टेशन लो। तो थैंक यू अमित जी, इतने अच्छी चीज के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, और होपफुली आप आगे के एपिसोड्स में भी आते रहेंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे। बस मैं लास्ट में एक बात दोबारा बोलूंगा, दिशा बदल लेना, दशा अपने आप बदल जाएगी। वाह!